दहेज के ऊपर मारेगा उसको 25 लाख भी, जैसा भी मेरे भैया उस लाख मेरे भैया ने दहेज दिया। ये छोटी बुआ है उसकी, इनसे भी क्या मेरे फूफा ने मारा, इन्होंने ये क्या सना ने बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे मारा दिया और सानिया ने मारा, सुल्तान ने मारा और मेरी सास ने मारा, तीनों ने मारा मुझे। लड़की जब वहाँ पे आई घर पे उसमें सास ने, नंद ने, देवर ने उसके पेट में लात घूंसे मारे, उसके अंदरूनी चेटी ही घेरी, खून की उसे उल्टियाँ भी हुई हैं। मेरी बेटी मारी है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मारी गई है ससुराल में। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। एक गांव से बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, माँ भी यहाँ मौजूद है, चाचा, ताई, ताऊ सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को सिर्फ और सिर्फ दहेज की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया। वो प्रेग्नेंट भी थी 4 से 5 महीने की। जो ससुराली जन है लगातार उस पर प्रेशर बना रहे थे कि तुम दहेज अच्छा लेकर नहीं पहुंची, हमें 4 व्हीलर मिल रही थी मगर तुम्हारे जो घर वाले हैं उन्होंने हमें बाइक देकर टरका दिया। लगातार वो लड़की पर प्रेशर भी बना रहे थे। मरने से पहले लड़की ने बयान भी दिया था कि मेरे साथ में मारपीट की है, किसने उसको पीटा था ये भी बताया। वो बहुत दिनों तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझती भी रही मगर आखिर में वो ज़िंदगी की जंग हार गई। अब तमाम लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि जिन लोगों ने उसके साथ में मारपीट की थी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, मगर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। चलिए खैर अब उनसे जानकारी लेता हूँ। आप कौन लगती हैं बच्ची की? चाची। कहाँ से हैं आप लोग? हसंगढ़ से। थाना कौन सा लगता है? खुर्जा देहात थाना। क्या हुआ? बेटी का नाम बताओ और कहाँ शादी की थी? अजरा अगवाल में शादी की। कितना समय पहले? 8 महीने हो गए। अच्छा। 5 महीने का बालक का पेट में उसके। हाँ, क्या हुआ? क्यों मारा? शुरू से ही ना है उनका दहेज को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लड़की जब यहाँ पे आई घर पे उसमें सास ने, नंद ने, देवर ने उसके पेट में लात घूंसे मारे, उसके अंदरूनी चेटी ही घेरी, खून की उसे उल्टियाँ भी हुई हैं। उन्होंने इलाज न करवाया, ना भेज दिया, ना इलाज करवाया उसका। इसी कारण उसकी वो हो गई। उसने वो बयान दिया। कितने दिन तक वो रही थी अस्पताल में? अस्पताल में वो बुलंदशहर भी रही दी गई और अलीगढ़ और दिल्ली जाके। आप बच्ची की माँ है ना? अजरा ने कभी आपको बताया, क्या बताया कि क्या मांगते थे वो दहेज में, क्या नहीं मिला? वो पूरी बात बताओ। बताती वो हमें। क्या बताती? कि हमारे साथ ऐसा करें कि ये ना दिया कि वो ना दिया। क्या क्या? बाइक दे दी, 4 पहिए की गाड़ी न दी, पैसे दे दिए, कम दिए पैसे। 2 लाख दिए, 5 लाख मांगे सास, देवर, नंद। गाड़ी कौन सी मांग रहे थे? गाड़ी फॉर्चून कौन सी है ये मांगे। 4 व्हीलर। हाँ। अच्छा। कौन लगती है? फुप्पो लगती हूँ। वो मेरी भतीजी है, उसको मारा गया। क्या बात होती थी आपकी भतीजी? मेरी भतीजी से यही होती थी, फुप्पो मुझे वो लोग मारते, मुझे आने नहीं देते, आने से मना करते हैं। मैंने कहती बेटा पापा को बता अपने जाके, और ऐसे क्या 4 महीने से मैंने कहा, बोले मैं नहीं चाहता किसी का घर बिगड़े बेटी का, मैंने करने की नहीं करा था, ऐसी पता नहीं थी वो मार देंगी। वो पेट में सेप्टिक बनते चला गया, लात ऐसी मारी, मतलब बाद में कार्रवाई में पता चला था, रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम में, तो वो पेट में लात लगी भी आई है। हम मतलब हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के नहीं है। इंसाफ नहीं मिला हम नहीं रहेंगे, जब तक नहीं रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमें। मैं उसकी बुआ हूँ, हमें इंसाफ चाहिए कि हर हाल में। कानून किस लिए है, किस लिए बनाया गया ये बता। हमें इंसाफ चाहिए, कोर्ट से चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। कप्तान साहब पे भी गए, वो भी यही कह रहे हैं बयान चाहिए हमें। डॉक्टर किस लिए खरीदा गया है बयान? ये बयान नहीं है, कुछ नहीं है। बयान दिए, डॉक्टर साहब मिल गए हैं, उन्हें पैसा भरा गया, किसी पर नहीं है गुंजाइश। क्या करें हम? ये जनता से यही कहना है, मेरी इंसाफ की लड़ाई चाहिए हमें। एक जवान बच्ची गई है, जिसकी बेटी जाती है उसको पता रहता है, जिसकी बेटी नहीं गई है वो इंसाफ की चाहिए हमें, जो बेटी वाला है। कभी पंचायत वगैरह जैसे गांव के मौसिस लोग होते हैं वो सब किया था? हाँ, गांव में जाके बात भी करी उनसे। कई बार उनके मामा हैं, वो फकरू है, जफरू नफसरू, उन्होंने फैसला भी करवाया, समझाया, लेकिन वो ना मानी। नहीं माने? क्या कहते थे? बस दहेज मांगते थे, 5 लाख रुपए दहेज में मांगते थे, 4 व्हीलर गाड़ी मांगते थे। इसी की मांग करते थे, उसी को लेकर मार पिटाई करते थे लड़की के साथ में। अब वो मार पिटाई करी, उसके बाद में लड़की हॉस्पिटल में एडमिट रही।
बुलंदशहर भी एडमिट करा, अलीगढ़ एडमिट करा। एक हॉस्पिटल है, उसका हम नाम नहीं बताएंगे, उस हॉस्पिटल वाले से हमारी बात हुई थी जहां अजरा भर्ती रही थी। उन लोगों का कहना ये था कि वो उसके कोई ऐसी चोट नहीं मारी गई और वो सब झूठ बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम में आई है चोट, आई है? हाँ पोस्टमार्टम जो में रिपोर्ट है वो क्या कह रही है? रिपोर्ट में वही कारण बताया गया है कि इसके चोट वोट लगी है। हालांकि अगर जो ऐसा मामला होता, 4 से 5 महीने की गर्भवती थी वो जी। 4 से 5 महीने गर्भवती है, 4 से 5 महीने गर्भवती है, उसका इलाज चलता रहा, पेट में उसके बच्चा था, बच्चे के चोट लगी। उससे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो हमारा अधिकारियों से बात हुई है, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी ना, हमारे पास आई है। सीओ साहब के यहाँ पर हम गए 1-2 बार, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि चोट की वजह से ही मरी है। पुराने सर में भी चोट है और सीने में भी, पेट में भी, सब में चोट है। उसी की वजह से उसके इन्फेक्शन बना, ऐसी उसका 1-1.5 महीने इलाज चला, लड़की खत्म हो गई। अजरा ने मरने से पहले बयान दिया था, क्या कुछ कहा था उसने अपने 3, एक सास है, नंद और देवर, 3 के नाम बताए कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है और बहुत बुरी है। उन्होंने मुझे मारा भी है और सानिया ने मारा, सुल्तान ने मारा और मेरी सास ने मारा, तीनों ने मारा मुझे और धमकी देनी, जान से मरवा दूंगी। कौन है सास थी? सितारा और नंद? नंद, सानिया, सुल्तान, तीनों ने मारा। तीनों ने मारा। अब यहाँ पर देखने के लिए कोई भी ना आया तुझे? कोई भी ना आया यहाँ पर देखने को, कोई भी ना आया। कब से बीमार हो? 15 दिन हो गए पूरे। हाँ, किसी ने मारा, सानिया ने मारा, सितारा ने मारा, सुल्तान ने मारा। वो उत्पीड़न करते थे कि दहेज न दिया, इसी के लेकर मारपीट करते थे। हाँ, पापा। आ जाइए, ये है वाली साहब जी। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। कहाँ से हैं? हसनगढ़। हसनगढ़ जी। बेटी की जब शादी की थी, क्या दहेज में दिया था? क्या उन लोगों से तय नहीं हुआ था कि हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है? नहीं, तय नहीं हुआ, उसमें मैंने अपनी कोशिश से ज़्यादा दिया। मोटरसाइकिल दी उन्हें 2। कौन सी मोटरसाइकिल दी थी? अपाची मोटरसाइकिल दी। एक ही घर में 2 बेटियां हैं? हाँ। अच्छा। और 2 लाख रुपए मैंने नकद दिए। फिर इनमें आपस में लड़ाई हुई, मारपीट करी लड़की के साथ में। लड़की ने मुझे बताया नहीं। हाँ, शादी के कितने दिन के बाद? शादी के करीब 1.5 महीने बाद में मारपीट की। मार कह के? वो कहते कि तू 5 लाख रुपए और लेके आ और हम ऐसा उसमें गाड़ी लेंगे दूसरी, हमें ये गाड़ी नहीं चाहिए। ये थी दहेज मांग रहे थे? दहेज मांग। बेटी ने बताया आपको आके? लड़की ने हमें बताया कि ऐसे जवाब है, पापा तुम 5 लाख रुपए की मांग जांच कर रहे हैं। मैंने उनको समझाया जाके। पहली मारपीट में तो बताया नहीं था ना बेटी? नहीं, दूसरी मारपीट में। हाँ। उसमें मैं इनके घर पे गया, 2-4 लोग जुड़े वहाँ पे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा था जो मेरे बस की था मैंने खूब करा और बढ़िया से बढ़िया करा मैंने, किसी बात में कोई शिकायत ना दी। अब बताओ मैं कहाँ से 5 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से दूँ? अभी तो मैं शादी करके निपटाऊँ 2 बेटियों की। बताओ, अब ये ज़्यादा टॉर्चर करते थे उस लड़की को। पंचायत वगैरह हुई थी वहाँ? पंचायत भी हुई थी। पंचायत में यही हुई थी कि ऐसा कुछ मत करो। उसके भाई ने भी समझाया, पर वो जो औरत है समझ में नहीं आ रही उसकी में कोई। शादी कितने महीने के बाद खत्म होगी बेटी? करीब 8 महीने, 8 साल 9 महीने करीब। 9 महीने में अभी ठीक से हाथों की मेहंदी सूख भी नहीं पाई थी कि अजरा इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपने माँ बाप को पहली जब उसके साथ मारपिटाई हुई तो उसने बताया तक नहीं था कि मेरे साथ मारपीट हुई है। वो अपने घर को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसी घर के अंदर उन 2 बहनों की शादी हुई थी, दोनों भाइयों के साथ हुई थी ना। तो उसका शायद ये मानना रहा होगा कि अगर मेरा घर बिगड़ेगा तो दूसरी का घर भी बिगड़ेगा, इसलिए पहली बार उसने अपने घर आकर नहीं बताया। मगर उसके साथ फिर से उसको तांसा गया, उसके साथ मारपीट की गई। तो फिर अपने पापा से आके कह देती है कि पापा वो मुझसे दहेज की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। पंचायत भी होती है, पंचायत में समझाने की कोशिश भी की जाती है, मगर उन लोगों का जो हवस की खोपड़ी है वो शायद भर नहीं पा रही थी। चलिए खैर, फिर भी मैं एक बार कहना चाहूँगा कि दूसरे पक्ष में से अगर कोई भी शख्स बताना चाहे कि वो लोग कितने सही और सच्चे हैं तो बता सकते हैं अपनी बात, क्योंकि जो बेटी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इनका कहना है कि उसमें साफ हो गया है कि उसके साथ मारपीट की गई और उस लड़की ने मरने से पहले बयान भी दिया है कि किस किस ने उसके साथ मारपीट की है। अब देखने वाली बात ये होगी, तमाम जो गांव के लोग हैं, माँ है, पिता है, चाची, चाचा, तमाम यहाँ पर सब लोग जो हैं उसे न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हुए हैं।
देखते हैं कि पुलिस क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है।